जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी पर माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि पड़ रही है। माँ काल रात्रि की पूजा इस दिन की जाएगी। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप उनके नाम की तरह घने अंधकार सा काला है। इनके 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। माँ के इस स्वरूप की सवारी गंधर्व यानी कि गधे की है। उनका ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में है। वह नीचे तरफ के हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर वाले हाथ में कंटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप की वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। माँ कालरात्रि के पूजन का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से 5:22 तक। प्रातः संध्या 4:59 से 6:08 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:49 तक। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त 6:39 से 7:02 तक। संध्या मुहूर्त 6:41 से 7:49 तक। अमृतकाल 7:33 से 9:07 तक। माँ की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत और माँ कालरात्रि के पूजन का संकल्प लें। उसके बाद माँ कालरात्रि को जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। कलश पूजन करने के बाद दीपक जलाएं। माँ को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए पूजन में गुड़हल के फूल अवश्य अर्पित करें माँ को। इससे माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद माँ काली का ध्यान व मंत्र उच्चारण करें। इसके बाद माँ को गुड़ का भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा, माँ कालरात्रि की कथा आदि का पाठ करें। फिर पूजा का समापन माँ कालरात्रि की आरती से करें। पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करें और आपकी जो भी मनोकामना हो उसे माता रानी से कह दें। इस दिन लाल कंबल के आसन तथा लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन की माला उपलब्ध न हो तो रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग आप कर सकते हैं। औषधि नागदौन का पौधा ग्वार पाठे के समान होता है। यह सुख देने वाली एवं सभी प्रकार के विष का नाशक है। ग्वार पाठे के पत्ते दिखने में चिकने, मोटे व दोनों धारों में कांटे युक्त होता है, तो नागदौन के पत्ते आकार में पतले, सूखे और तलवार के जैसे दोनों ओर से धार वाले होने के साथ साथ बीच में से मुड़े हुए भी होते हैं। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगा ले तो इससे घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का पूजन मंत्र। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है माँ का यह रूप। माँ का वाहन गंधर्व अर्थात गदा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे अधिक परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। माँ हमेशा अपने भक्तों की सारी समस्याएं दूर करती हैं और उनके जीवन में डर व भय को दूर रखती हैं। ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं माँ के नेत्र।
देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 3 नेत्र हैं, ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं, और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह शस्त्र है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। कहा जाता है नवरात्रि के 7वें दिन जो भी साधक माँ की पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। क्रोध से छुटकारा दिलाती है माँ काल रात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है वह नवरात्रि के सप्तमी के दिन माँ की पूजा करें। ऐसा करने से उनके जीवन से क्रोध का नाश हो जाता है। कालरात्रि माता को काली माँ का रूप कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। देवी की पूजा तंत्र साधना में विशेष कर की जाती है। हर मुराद पूरी करती है माँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ काल रात्रि की पूजा करने वालों के लिए इस जगत में मौजूद कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती। माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। आदिशक्ति माँ अपने भक्तों के कष्टों का अति शीघ्र निवारण कर देती हैं। मान्यता है कि माँ काल रात्रि सबसे जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी सभी मुराद पूरी करती हैं। भोग और प्रसाद। सप्तमी तिथि की देवी माँ काल रात्रि को भोग में गुड़ के नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद गुड़ को ब्राह्मण को दान कर दें और गुड़ के बने प्रसाद को वितरित कर दें। इससे लंबे समय से चले आ रहे शोक मिट जाते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। इसके साथ ही इस दिन अगर आप किसी असहाय व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपके ऊपर माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।